बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी काला गुलाब जामुन, जिसको हमने मलाई से फिल्ड किया हुआ है। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी इस रेसिपी में, ताकि आपके भी गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा जूसी, मज़ेदार और टेस्टी बने। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर, और बेल आइकन हिट कर दें। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 कप मिल्क पाउडर, और हमने नीडो का मिल्क पाउडर लिया है। आप टी वाइटनर नहीं यूज़ कीजिएगा, जो कोई भी अच्छा सा मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप मैदा। तो ये सारी चीज़ें हम मेजरिंग कप से करेंगे, तो अच्छा रेशो बनेगा, तो आपकी गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बनेंगी। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो मेक श्योर कीजिएगा कि बेकिंग पाउडर आपका पुराना ना हो, नया हो, और इसकी एक्सपायरी ना निकली हो। तो इसको बहुत अच्छे से डाल के मिक्स कर रहे हैं। और इसके बाद हम अच्छी से मिक्सिंग करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं घी। तो घी डाल के भी अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया। अब मैं इसको हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी मिक्सिंग अच्छे से हो गई। अब हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करते जाएंगे, और बहुत हल्के हाथ से डो बनाएंगे। बिल्कुल हमें बिल्कुल आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, बस हाथों से हल्का सा मिक्स करना है। और हमें एक चिपचिपी से इसकी डो रेडी करना है, बस एक तरह से मिक्सिंग करनी है, और चिपचिपा सा हमें इसको बनाना है। एकदम से टाइट डो नहीं बनानी है। तो इस तरह से हमने ये डो सी बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल मिक्स किया है, लेकिन डो की तरह नहीं बनाया है। तो इसको हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 3 से 4-5 मिनट तक का। अब इस साइड में हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2.5 कप पानी लिया था, और इसमें हमने डाल दिए 2.5 कप शुगर, और इसको हम डिज़ोल्व कर होने तक कुक करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे। और हमें ना इसका कोई शीरा, दो या 3 तार का शीरा हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो हमें बस इतना ऐसा शीरा बनाना है जिससे आप इसको टच करें तो आपकी उंगलियां चिपके, लेकिन तार ना बने। चिपचिपा से हमें शीरा बनाना है। तो हमारा अच्छा सा बॉइलिंग हो रहा है, और चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो इसमें मैंने डाल दिए 3 से 4 इसमें सफ़ेद इलायची डाल दी है, ताकि हमारे शीरे में बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो हमारा शीरा देखें अच्छे से कुक हो रहा है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा तार नहीं बन रहा, लेकिन ऊँगलियाँ हमारी चिपक रही हैं। तो हमें इसी तरह का चिपचिपा सा शीरा चाहिए। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके, और इसको हम ढक के रख देंगे साइड में। तो जब हम इसको गुलाब जामुन में डाल देंगे, तो हम बताएँगे आपको कि इसको कितना गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो डो है हमने जो बना के रखी हुई थी, वो भी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी छोटे साइज़ की गुलाब जामुन बनाएँगे। तो हम काला गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो हम ज़रा-सा इसका शेप लंबाई में बना रहे हैं। तो हम अब छोटे साइज़ के बनाएँगे, क्योंकि जब ये कुक होगा तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। तो इस आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी गुलाब जामुन बना सकते हैं, और आप शेप जो चाहें दे सकते हैं। गोल भी दे सकते हैं, ओवल भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ। तो हम अच्छे से प्रेस करके इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करके इसका अच्छा सा शेप देंगे। तो इस तरह से हमने इसका शेप दे दिया, और इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन को रेडी करेंगे। अब हम इसको साइड में कर देंगे। यहाँ पर हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गई है, बनाकर हमने साइड में कर लिए। अब आ जाते हैं इसके ऑयल की तरफ। तो हमने ऑयल को गर्म करने के रख दिया है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसका ऑयल बहुत हल्का होना चाहिए। हमने वुडिंग स्टिंग डाल के देखी है, तो इसमें बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स बनना चाहिए। बहुत स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने बहुत स्लो फ्लेम रखा हुआ है। अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल रहे हैं एक-एक करके, और नीचे देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत हल्के-हल्के से बबल्स बन रहे हैं। तो अब गुलाब जामुन डाल के हमें इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, कोई स्पून नहीं यूज़ करना है इसको। ये खुद ही जब नीचे से कुक होकर ऊपर आ जाएँगी ऑयल पर, ऊपर आ जाएँगी, तैरने लगेंगी ऊपर ऑयल पर, तो उसके बाद हम इसमें कुछ इसको हम चलाएँगे। तो यहाँ पर देखें ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं, हल्के-हल्के फ्राई होती जा रही हैं, ऊपर आती जा रही हैं। तो देखिए ये खुद ही चेंज करनी है अपनी साइड्स को। तो इसके बाद अब ये ऊपर आ चुकी है, तो अब हम इसमें कोई भी स्पून से, या फिर हम वुडिंग जो हमने स्क्यूअर्स लिए हुए थे, उससे हम इसको चलाएँगे हल्के हाथ से, ताकि चारों तरफ इसका इवन सा कलर आए। तो सब तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आना चाहिए, और एक जैसा कलर आना चाहिए। तो हम इसको हल्के-हल्के से
सब तरफ से घुमाते हुए इसको फ्राई कर रहे हैं, और इसको फ्राई करने में तकरीबन हमें 12 से 13 मिनट लग जाएँगे। तो इसमें सब तरफ इवन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको घुमा रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, और चारों तरफ से फ्राई होती चली जा रही हैं। आप इसको जितना चाहें डार्क कलर देना चाहें उस हिसाब से आप इसका कलर दे सकते हैं। मैं काला गुलाब जामुन बना रही हूँ तो इसका कलर थोड़ा-सा डार्क ही होता है। तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमारा 8 से 8-9 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको हम थोड़ा-सा और फ्राई करेंगे, इसका कलर और थोड़ा-सा डार्क करेंगे, तो तकरीबन 13-14 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई होने में। और बस ध्यान यही रखना है कि फ्लेम बहुत स्लो रखना है हमें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएँगी और अंदर से हार्ड हो जाएँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा अच्छा सा कलर आ गया, अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो अब ये शीरे में जब जाएँगी तो ये अपने साइज़ में डबल हो जाएँगी। तो देखिए मैंने सारी गुलाब जामुन को निकाल लिया है, और अब हम इसको ऐसी प्लेट में डालेंगे जिसमें आराम से इसको शीरे में डिप हो जाए। तो मैंने अब ऊपर से इस पे शीरा डाल रही हूँ। तो ख़्याल ये रखना है कि हमारा शीरा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी होना चाहिए। मीडियम सा हो, इतना गर्म हो कि आप इसमें उँगली डालें तो आपकी उँगली आराम से चली जाए, जले नहीं। तो बस इतना ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा खौलता हुआ शीरा भी इसमें नहीं डालना है। तो अब हम इसको ऊपर इसके शीरा डाल रहे हैं, उसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। उसके बाद कवर कर देंगे और उसको हम तकरीबन 3 घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी गुलाब जामुन सोक हो रही है तो हम इसकी मलाई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मलाई के लिए मैंने 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया था, और 3/4 कप ही हमारे पास मिल्क है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, और जैसे-जैसे ये कुक होती जाएगी, मलाई तैयार होती जाएगी और ये हल्के-हल्के थिक होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थिक होने के तक कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है, और दूध हमारा थिक हो गया और मलाई बनना शुरू हो गई है, और इसको हम साइड से अलग करते रहेंगे। तो इसको हम हल्के फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक कर रहे हैं, और इसका 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे तकरीबन कुक होने में। तो यहाँ पर देखिए हमारी मलाई जो है थिक होना शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून घी। तो घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जैसे ही इसमें तेज़ी से साथ बबल आना शुरू होंगे तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी मलाई बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, और इतनी ही हमें थिक रखनी है क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो बस अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ दूँगी। यहाँ पर हमारी गुलाब जामुन भी देखिए अच्छी सी सेट हो चुकी हैं, शीरे में बहुत अच्छे से शीरा इसमें एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपनी तैयार की हुई मलाई को फ़िल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कट लगाएँगे। तो इसमें कट लगाना है, पूरा नीचे तक कट नहीं करना है, इसको फुल नहीं काटना है। तो हमने इसमें कट लगा दिए इस तरह से, और अब हम इसमें मलाई भर रहे हैं, और हमने कोई एक पाइपिंग बैग ले लिया था जिसमें हमने इसको मलाई को फ़िल कर लिया, और आराम से इस तरह से हमारी मलाई जो है गुलाब जामुन में लग जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी गुलाब जामुन यानी कि काला गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही मज़े और मज़ेदार सा यम्मी सा बन के तैयार हुआ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर पे दावत है तो आप इसको बनाइएगा। आप इसको रबी अव्वल का महीना है, 12 रबी अव्वल आ रहा है, आप इस पे बनाइए, न्याज़ दीजिए, न्याज़ के तौर पे अपने करीब-करीब के लोगों में बाँटिए। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।